तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल प्रेम अनफिल्टर्ड के एक और नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका हमदम, आपका दोस्त प्रेम। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थॉर 4 यानी कि थॉर लव एंड थंडर मूवी की कुछ न्यू अपडेट्स और ऑसम लीक्स के बारे में। थॉर लव एंड थंडर मूवी में हमें मल्टीवर्स से ज्यादा एमसीयू के गॉड्स की माइथोलॉजी देखने को मिलेगी और इसमें जो थॉर देखने को हमें मिलने वाला है वो होगा र्यून किंग थॉर। मतलब कि ये कोई दूसरा थॉर नहीं होगा, हमारे वाला थॉर ही होगा, बट उसको एज ए र्यून किंग थॉर के रूप में हमारे सामने पेश किया जाएगा। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसके जो कॉस्ट्यूम हमारे सामने आई है ये क्लियरली कॉमिक्स के र्यून किंग थॉर से इंस्पायर्ड है। इसका ब्लू एंड गोल्ड पैटर्न देखकर आप इजीली समझ सकते हैं इस मूवी में हमें थॉर सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर के रूप में देखने को मिलने वाला है, जो कि हमने एमसीयू में आज तक कभी नहीं देखा। और अगर आपको र्यून किंग थॉर के बारे में नहीं पता और अपने कॉमिक्स में वो स्टोरीलाइन अभी तक नहीं पढ़ी है तो वरी नॉट, मेरी ये वाली वीडियो देख लेना, आप इजीली डिटेल में समझ जाएंगे र्यून किंग थॉर के बारे में और ये भी समझ जाएंगे कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सुमड़ी में समझा देता हूँ ताकि आप ये वीडियो आगे अच्छे से समझ पाए कि र्यून किंग थॉर कितना पावरफुल है। उसके अंदर एक्चुअली ओडिन ने गैलेक्टस तक की नाक में दम कर दिया था एक बार, और र्यून किंग थॉर ओडिन से जस्ट डबल पावरफुल है। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरह से कॉस्मिक लेवल की एंटिटी थॉर बन जाता है। मतलब अब वो एकदम फुल पोटेंशियल के साथ लिटरली एक गॉड बन जाता है, एक सेलेस्टियल लेवल का कैरेक्टर, त्रिकालदर्शी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, आप उसको कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ तक कि एक तरह से देखा जाए तो अब उसे कोई मार भी नहीं सकता था। हाँ, कुछ लोग थे जो ऐसा कर सकते थे, जैसे कि कुछ हायर ऑर्डर के कॉस्मिक कैरेक्टर्स लाइक बियॉन्डर या फिर वन अबव ऑल या फिर लिविंग ट्रिब्यूनल, आप समझ गए होंगे। मार्वल फेज 4 में क्रिस हेम्सवर्थ ने भी बोला है कि जब तक मेकर्स चाहेंगे, यानी कि अपने केविन फाइगी बाबा चाहेंगे, तब तक वो थोर के रूप में रिटर्न करता रहेगा। इवन थोर लव एंड थंडर के बाद भी तो मुझे नहीं लगता कि वो इस मूवी के अंदर वो एग्जैक्ट र्यून किंग थोर वाली स्टोरी लाइन को दिखाने वाले हैं। हाँ, इसमें थोर अपनी ट्रू पोटेंशियल को रीच करेगा एज ए ट्रू गॉड और कॉस्मिक लेवल पर ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। मतलब अब वो एंटायर यूनिवर्स की हेल्प करने में ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा, ना कि सिर्फ अर्थ या एसगार्ड की हेल्प करने में। और यही शायद वो एक्सप्लेनेशन होगा कि अर्थ की इतनी सारी इवेंट्स के दौरान वो कहाँ गायब हो गया था। भाई, उसके पास नहीं है टाइम इन सब अर्थ की छोटी मोटी प्रॉब्लम से निपटने का। बाकी के लोग है ना, फ्रेंडली नेबरहुड, स्पाइडरमैन वगैरह। इसी वजह से न्यू एसगार्ड के ऊपर भी वैल्करी का ही राज चलेगा। अगर वैल्करी की न्यू कॉस्ट्यूम की बात करें तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि उसकी न्यू कॉस्ट्यूम उसकी पुरानी व्हाइट कॉस्ट्यूम और थॉर के आर्मर का ही कॉम्बिनेशन है। इस कॉस्ट्यूम में नीचे की तरफ जो ये मेटल पैटर्न है, इट लुक्स लाइक द एसगार्डियन वर्जन ऑफ चेन मेल्स। ये कॉस्ट्यूम थोड़ी मिलती जुलती है कॉमिक्स में वैल्करी के न्यू लुक से, जो कि जेन फोस्टर ही है। जी हाँ, कॉमिक्स में जेन फोस्टर लेटेस्ट वैल्करी बन जाती है जब से उसने लेडी थॉर बनना और म्योनिन उठाना बंद कर दिया है। जेन फोस्टर की ये कॉस्ट्यूम जो है वो कॉम्बिनेशन है कॉमिक बुक लेडी थॉर की कॉस्ट्यूम और एमसीयू के थॉर की ही पुरानी कॉस्ट्यूम का, जिसमें कि बस थोड़ा सा रेड मटेरियल ऐड कर दिया गया है जो कि स्क्रीन पे थोड़ा सा और उभर कर दिख सके और अच्छा लगेगा। लेकिन इस पिक्चर में नेटली पोर्टमैन की लेडी थॉर के अलावा नोटिस करने वाली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है म्योनियर, जिसको देखने में हम क्लियरली समझ सकते हैं कि ये थॉर का वही पुराना हैमर है जिसको किसी तरीके से रिफोर्ज कर दिया गया है। इसके क्रैक्स को ध्यान से देखें तो वहां पे एनर्जी साफ दिखाई दे सकती है, जो कि सेम वही एनर्जी है जो कि हमें तब दिखाई दी थी जब हेला ने हैमर को डिस्ट्रॉय किया था। यहाँ पे इस लीक शूटिंग फुटेज में आप देख सकते हैं कि एसगार्डियंस ने 2 मेमोरियल्स बनाए हैं। एक तो जहाँ पे ओडिन ने अपनी आखिरी सांस ली थी और एक और छोटा सा मेमोरियल हैमर के लिए बनाया गया है जहाँ पर उसको डिस्ट्रॉय किया गया था। इस सीन को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ तो हो रहा है। हो सकता है गॉड द गॉड बुचर ने हमला किया हो एसगार्ड के ऊपर, न्यू एसगार्ड के ऊपर, और वो लोगों को मार रहा है और जेन फोस्टर वहीं साइड में ओडिन के मेमोरियल के पास खड़ी है और अचानक से उसका शायद कोई हाथ वगैरह टच हो जाता है म्योनियर के किसी टूटे हुए टुकड़े से, और हैमर का जो मैजिक है और ओडिन के एन्चेंटमेंट की वजह से उसको वर्दी मान लिया जाता है और शी फुलफिल्स द क्वालिफिकेशंस। ऑटोमेटिकली जो हैमर है वो रिफॉर्म होके वापस से जुड़ जाता है, जिससे कि उसको उसकी पावर्स और उसका आर्मर यानी कि उसकी नई कॉस्ट्यूम मिल जाती है। अब अगर बात करें गॉड द गॉड बुचर की कॉस्ट्यूम की तो ये कुछ ऐसी होने वाली है। हाँ, ऑब्वियसली इसमें काफी कुछ सीजीआई ऐड होगा बाद में। आप इजीली समझ सकते हैं इसको देखकर कि गॉड के लुक को वो कितना ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब वैसे तो एमसीयू के फेज 4 में वो हर एक कैरेक्टर को कॉमिक एक्यूरेट लुक देने की कोशिश कर रहे हैं, तो गॉड द गॉड बुचर के साथ भी वो सेम चीज कर रहे हैं, जिसमें कि शायद नेक्रो स्वॉर्ड भी शामिल होगी। जानता हूँ कि इस नेक्रो स्वॉर्ड के बारे में आपको पता ही होगा कि ये सिम्बियोट गॉड नल की स्वॉर्ड है, बाद में गॉड द गॉड बुचर के हाथ लग जाती है। तो आपका क्या है सोचना इन सभी के लुक्स के बारे में और मेरी इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक भले ही ना करो, लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को ऑन रखना, क्योंकि तभी तो ऐसी वीडियोस मिलेंगी आपको। और आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करने के लिए काफी है। और अगर अपने दिल की कोई बात मुझसे करनी है तो आ जाओ इंस्टाग्राम पे, वरना मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।